डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद। आई एम स्टूडेंट ऑफ एमफिल फाइटो मेडिसिन। ये मेरा एक रिसर्च पेपर है जिसके ऊपर हमने रिसर्च की है क्लोव जो हम जिसे आम ज़ुबान में हम लौंग कहते हैं। तो क्लोव के केमिकल एक्सट्रैक्शन पर हमने जो है वो रिसर्च की है इस बेस पे कि ये एक एंटी कोगुलेंट के तौर पे काम करता है। एंटी कोगुलेंट को मैं आम ज़ुबान में आपको समझा दूं कि ब्लड को थिन करता है, मतलब कि ब्लड जो क्लॉट बनते हैं उससे प्रिवेंट करता है, मतलब कि क्लॉटिंग टाइम बढ़ा देता है ब्लड का अगर हम इसमें क्लॉव एक्सट्रैक्ट ऐड करें। तो उस रिसर्च में हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने पहले तो एंटी कोगुलेंट को थॉरोली स्टडी किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने क्लोव लिए और क्लोव लेकर उनकी जो है वो बर्ड्स को कलेक्ट करके हमने 100 ग्राम जो है वो क्लोव्स लेकर उनकी बर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको 2 mm पे हमने जो है वो ग्राइंड करके मैश करके उसका पाउडर बना लिया। इसके पाउडर को हमने 100 ml डिस्टिल वाटर में ऐड कर दिया और डिस्टिल वाटर में ऐड करने के बाद हमने इसको जो है वो वाटर बाथ में इसको जो है वो इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद हमने इसको सारी रात जो है वो रख दिया ऐसे ही, और फिर उसके बाद हमने इसको जो है अगले दिन फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करके हमने इसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया। और फिर हमने ब्लड सैंपल्स ड्रॉ किए ऐसे पेशेंट्स के जिनकी उम्र 18 से 35 साल हो और बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई उनको जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर ना हो। और हमने उन ब्लड सैंपल्स के अंदर एक तो हमने कंट्रोल ब्लड सैंपल लिया और दूसरा हमने ब्लड सैंपल लेकर उसके अंदर जो है वो अपना 0.1 ml जो है एक्सट्रैक्ट ऐड करके हमने उसको जो है वो तैयार किया। लेकिन ब्लड को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ब्लड सैंपल ड्रॉ किया, EDTA एडेड ट्यूब्स में उसको डाल के सेंट्रीफ्यूज किया और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से ब्लड पार्टिकल्स निकाल दिए, ब्लड कार्पल्स, और प्लाज्मा लिया। प्लाज्मा लेकर उसमें हमने जो है वो फिर एक को हमने कंट्रोल सैंपल बनाया और दूसरे को हमने जो है उसके अंदर क्लोव एक्सट्रैक्ट डालकर इन दोनों का PT टेस्ट किया। जब इन दोनों का PT टेस्ट किया हमने देखा कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड जो था, जो हमने कंट्रोल सैंपल लिया था, उसका प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो 1 मिनट 45 सेकेंड था। मतलब कि नॉर्मली हमारा ब्लड जो है वो 1 मिनट 45 सेकेंड में क्लॉट कर जाता है। लेकिन जो हमने क्लोव एक्सट्रैक्ट वाला सैंपल लिया था उस सैंपल ने इसको 3 टाइम इन्हांस किया, मतलब कि वो 4 मिनट 45 सेकेंड पे चला गया। मतलब कि अगर नॉर्मल ब्लड जो है वो 1 मिनट 45 सेकेंड पे क्लॉट होता है, तो अगर हम क्लोव एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल कर देते हैं तो वो प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो 3 टाइम्स इन्हांस होकर 4.45 सेकेंड्स तक चला जाता है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो क्लोव एक्सट्रैक्ट है या हमारा जो लौंग है या क्लोव है, ये एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। वो लोग जिनका ब्लड गाढ़ा है या जिनके ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, वो लोग अगर लौंग का इस्तेमाल करें या इसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में लौंग का इस्तेमाल बढ़ा दें, तो उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। मल्टीपल हार्ट डिसऑर्डर्स में या जो क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये जो है वो काम आ सकता है। लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी जिनका खून पतला है या वो लोग जिनको और दीगर कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है जैसे पाइल्स वगैरह हैं या जो भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें खून ज़ाया होता है, जिस्म से निकलता है, ऐसे लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनका ये प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद अग्रेसिव हो सकता है और उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये मेरे रिसर्च पेपर का ओवरव्यू था जो यहाँ पर मैंने दिया सर अकरम साहब के रेफरेंस से। तो सर अकरम एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे GC यूनिवर्सिटी के, जिनके रेफरेंस से हमने जो है वो ये रिसर्च मुख्तलिफ चीज़ों पर कर रहे हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं GC यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का और ख़ास तौर पर अपने प्रोफेसर्स का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।